नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनेगा। इस पर लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उन्हें मध्य प्रदेश का सजग शिल्पी और प्रतिबद्ध नेता बताया है। श्री त्रिपाठी का कहना है कि 2005 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वह कभी भी केंद्र या राज्य में मंत्री नहीं बने थे। ऐसे में लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कामों से सृजनशीलता और संकल्प शक्ति की ऐसी मिसाल कायम हुई जिसका कमाल आज तक निरंतर दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान में गजब की संवेदनशीलता, सहजता और सरलता है। प्रकृति संस्कृति हितकारी शिवराज सिंह चौहान ने किसान, मजदूर, गरीब, गौवंश, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के हित में न सिर्फ योजनाएं चलाई हैं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कराया है। तमाम आलोचनाएं, प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने पद पर अडिग रहे। ऐतिहासिक सिंहस्थ नर्मदा सेवा यात्रा, समाज के सभी वर्गों की पंचायतें आयोजित कर उनके उत्थान और कल्याण की राह आसान बनाना, यह शिवराज सिंह चौहान की श्रेष्ठ उपलब्धियों में शुमार है। समाज के सभी वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए लगातार काम किए गए। कारिंदों की कारगुजारियों ने उनकी कल्पनाओं में रोड़े अटकाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन विकास का रथ कभी नहीं रुका। तो ऐसे हैं शिवराज सिंह चौहान, जनता के दिलों में राज करते हैं राज। खबर समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 62वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल की बात भी होगी। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल की 15 वर्ष से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, इस बीच उन्होंने जो योजनाएं चलाई उनकी बात भी होगी। और इन सारी चर्चाओं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक भारती के श्री अशोक त्रिपाठी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे सर? देखिए, यदि कार्यकाल को एक लाइन में कहना है तो योजनाओं को दिया आकार, सपनों को किया साकार। जब 2005 में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, इसके पहले वो कभी केंद्र या राज्य में कहीं मंत्री भी नहीं रहे। जनता को लगता था धीरे धीरे परिपक्व होंगे, कुछ जिसको कहना चाहिए ना कि प्रतियोगी राजनेताओं को लगता था कुछ समय प्रतीक्षा करना है। लेकिन गजब की संवेदनशीलता, गजब की कल्पनाशीलता, गजब की सहजता, सरलता। उनने किसान के दर्द को भी समझा, मजदूर के भी दर्द को समझा, गरीब के दर्द को समझा, नारी के दर्द को समझा, गाय के दर्द को समझा, और क्या योजनाओं का जाल बिछा दिया। और यह स्थिति रही कि सामाजिक सरोकार हो या प्रकृति संस्कृति के सरोकार हो, एक तमाम आलोचनाएं प्रतिकूलताओं के बाद भी वे अपने पथ पर अडग और अटल रहे। ऐतिहासिक सिंहस्थ तो वहीं दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी सेवा यात्रा नर्मदा सेवा यात्रा, क्या जन समुदाय सैलाब उमड़ा है। इन सब के पीछे कोई वर्ग नहीं बचा जिसकी पंचायत ना की हो। कोई सा भी वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग का, चाहे नौजवान हो तो उनके लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, लाडली लक्ष्मी के लिए योजनाएं, तीर्थ दर्शन योजनाएं बनकर तो उन्होंने श्रवण कुमार को सार्थक कर दिया। इन सब के बीच में एक चीज जरूर चुकती हुई कहेंगे हम कि जो जितना सहज सरल होता है, बस वह सामने वाले को भी वैसा ही सहज सरल समझता है। तो कारिंदों की कारगुजारियों ने उनकी कल्पना में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, और देर सवेर शिवराज जी को समझ में आ जाता है। जोड़ तोड़ जुगाड़ के षड्यंत्र समझ में आते हैं, लेकिन कुछ देर हो चुकी होती है। इसमें उनका दोष नहीं है। धूर्त कुटिल चालक बहुत आसानी से धूर्त कुटिल चालक को पहचान लेता है, लेकिन सहज सरल को पहचानने में कुछ समय लगता है। और ईश्वर की दी हुई सहजता, सरलता जैसी नैसर्गिक प्रतिभा के वो धनी हैं, उसके कारण कुछ छलो छलावे तो होते हैं सरकार के साथ, उनकी योजनाओं के साथ, लेकिन हर संकट से वे निष्कंटक होकर निकल आते हैं और पुनः दिलों पर छा जाते हैं। ऐसे हैं शिवराज,
जनता के दिलों पर करते हैं राज। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.